मेरा नाम गोविंदर गुप्ता है। दोस्तों, आज का जो ट्रेनिंग का टॉपिक है रोबोटिक मिग वेल्डिंग। हम आज सीखेंगे कि रोबोटिक मिग वेल्डिंग कैसे होता है और उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं और हमारे रोबोटिक मिग वेल्डिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे कि हमें नुकसान कम होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमें सबसे पहले ध्यान देना होता है सेफ्टी का, कि सबसे पहले हमें सेफ रहना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें मास्क पहनना है। मास्क पहनना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जो रोबोटिक वेल्डिंग होता है, जब मिग वेल्डिंग हम करते हैं तो मिग वेल्डिंग में जो है फ्यूम्स उड़ते हैं, यानी धुआं निकलता है। तो वो धुआं जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश न करे, जिससे कि हमारे इनर पार्ट को जो है डैमेज करने के चांसेज होते हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या करना है कि मास्क पहनना है, जिससे धुआं हमारे शरीर के अंदर प्रवेश न करे। उसके बाद हमें जो है गॉगल्स पहनना है। गॉगल पहनने का कारण यह है कि जब हम स्पैटर इसके जो होते हैं या जो उसकी चिंगारी होती है, जब इसमें लाइट आती है, जब आप देखेंगे कि मिग वेल्डिंग जब होता है तो इसमें लाइट जलती है, यानी उजाला सा हो जाता है और ये लाइट आँखों में बहुत तेज़ लगती है, जिससे कि आँख खराब होने के चांसेज होते हैं और आँखों में दर्द होने लगता है। तो हमें चश्मा लगाना है। चश्मा लगाने के बाद हमें क्या करना है कि हमें उसमें जो है हैंड ग्लव्स पहनना है। हैंड ग्लव्स क्यों पहनना है? क्योंकि ये पार्ट हमारा मिग वेल्डिंग के बाद गर्म होता है और गर्म पार्ट को अगर हम बिना दास्ताने के पहने उठाएंगे तो हमारे हाथ को जलने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें जो है दास्ताना पहनना है, ताकि जब हम गर्म पार्ट को हम उठाएं तो हमारे हाथ में कोई भी प्रभाव न डाले। उसके बाद दोस्तों, हम सेफ्टी शूज पहनते हैं। सेफ्टी शूज हमारा होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई भी पार्ट हमारा फॉल डाउन होता है यानी गिर जाता है तो हमारे पैरों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों एप्रन पहनते हैं। एप्रन इसलिए पहनते हैं क्योंकि इसमें चिंगारी आती है। वैसे इसमें सेफ्टी का ध्यान तो बहुत दिया होता है कि इसके ऊपर जो है हमारे जो है कर्टन लगे होते हैं, कि जैसे ही हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो कर्टन हमारा नीचे आ जाता है। फिर भी हमें जो है अपना एप्रन पहनना बहुत आवश्यक है। एप्रन पहनने के बाद हमने ये देख लिया कि हमने सेफ्टी के सारे जो है एसेसरीज पहन लिए, सभी सामान पहन लिए। अब हम अपने लाइन पे चलेंगे कार्य करने के लिए। हम लाइट को ऑन करते हैं। लाइट को ऑन करने के बाद हमारा ये होता है कि हमारे एरिया में जो लक्स लेवल की रिक्वायरमेंट है वो मेंटेन हो जाती है। उसके बाद हम फिक्चर्स पे जो है क्लीन करते हैं। फिक्चर को अच्छी तरह से क्लीन करने का जो पर्पज होता है कि हमारे फिक्चर पे जो मिग वेल्डिंग के स्पैटर नहीं होने चाहिए, हमारे मिग वेल्डिंग पे डस्ट नहीं होना चाहिए फिक्चर पे। तो हम फिक्चर को अच्छी तरह से कपड़े से क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद मशीन को क्लीन करते हैं ताकि हमारी मशीन साफ़ सुथरी रहे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब ये हम क्लीन कर लेते हैं तो क्लीन करने के बाद हम जो है फिक्चर को मैन्युअली चेक करते हैं। मैन्युअली चेक क्यों करते हैं? मैन्युअली चेक इसलिए करना होता है ताकि हमारे जो पिन्स हैं, अगर बियर आउट है तो वो मैन्युअली चेक करना पड़ेगा कि उसमें गड्ढे के निशान तो नहीं है, कहीं उस पर स्पैटर तो नहीं चिपका है, या कहीं वो हमारी बियर आउट तो नहीं हो चुकी है। उसके बाद हम अपने जो है फिक्चर के क्लैंप्स को चेक करते हैं हिला करके, कि हमारा क्लैंप्स जो है ज़्यादा लूज तो नहीं हो गया है। फिर हम अपने जो भी सेंसर लगे होते हैं, जो भी उनको चेक करते हैं कि हमारा सेंसर लूज तो नहीं है, या उसके ऊपर जो मार्किंग दी हुई है उस मार्किंग से कहीं ऊपर या नीचे तो नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम जो है फिर पोका ओके को चेक करते हैं। यानी कि हम ये देखते हैं कि हम हमारे फिक्चर जिस पे हम काम करने जा रहे हैं वो फुल प्रूफिंग जो हमारा बनाया गया है, जो पोका ओके लगाया गया है, वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे पास दो तरह के सैंपल लगे होते हैं, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का। ये रेड सैंपल होता है, तो इस सैंपल से हम चेक करते हैं और सैंपल पहले लगाते हैं। लगाने के बाद हम देखते हैं कि हमारे मिमिक बोर्ड में लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। अगर दोस्तों मिमिक पैनल पे हमारी लाइट रेड कलर का सैंपल लगाने के बाद आती है तो यानी कि हमारे फिक्चर में कोई न कोई प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें तुरंत अपने सुपरवाइजर को सूचित करना है, उनको बुलाना है और उसको दिखाना है और उनके
आदेश का पालन करना है जब तक वो ये ना हमें कहे कि अब आप इस पे जो है वर्किंग कीजिए। उसके बाद हम ग्रीन कलर का लगाते हैं। ग्रीन कलर में क्या होता है दोस्तों कि लाइट जलती है, लाइट हमेशा जलनी चाहिए। जैसे ही ग्रीन कलर का आपने पार्ट लगाया तो हमारी लाइट जो मिमिक बोर्ड की है वो हमारी जलनी चाहिए। अगर नहीं जलती है तो फिर जो है अपने सुपरवाइजर को बुलाना है, उनको बताना है और उनके जो है ऑर्डर का इंतज़ार करना है। दोस्तों ये हमारा पोका ओके चेक करने का तरीका है। उससे बाद जो है हम देखते हैं कि हमारा जो सेफ्टी सेंसर्स हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी जब हम सेल के अंदर जाते हैं फिक्चर पे पार्ट लगाने के लिए तो वहाँ पे हमारे सेफ्टी जो है गार्ड लगे होते हैं। अगर आप जैसे ही पिक्चर के अंदर जाओगे तो वो रेड कलर का लाइट जलने लगता है, जिससे ये होता है कि अगर कोई भी अगर मशीन ऑन भी करना चाहे तो ऑन नहीं होती है। तो ये चीज़ें हमें चेक करनी होती है। सेफ्टी सेंसर, सेफ्टी गार्ड, सेफ्टी जो है हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो जब ये सारा कुछ हम चेक कर लिए तो फिर हमने क्या किया कि हमने ये देखा कि इसमें और अच्छी चीज़ें क्या हैं। तो हमने देखा कि इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं जो सेंसर हमारे पार्ट के प्रेजेंस को बताते हैं, हमारे नट के प्रेजेंस को बताते हैं कि हमारा नट पार्ट में लगा हुआ है। उसके बाद हम आइए आपको ये बताते हैं कि हमारा अगर टिप चेंज करना होता है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। तो दोस्तों टिप चेंज करने के लिए हमारा जैसे ही एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड है, उतना पीस बनाने के बाद हमारा जो टिप है वो चेंज करना होता है। दोस्तों फिर हम क्या करते हैं कि हम जो है टिप चेंज करने जाना है तो टिप चेंज करने का भी एक तरीका होता है। तरीका क्या है कि हमें जो है सेफ्टी गेट दिया हुआ है। हर सेल में सेफ्टी गेट होता है। सेफ्टी गेट क्यों होता है? सेफ्टी गेट इसलिए होता है कि अगर कोई भी अगर बंदा आ करके अगर वो हमें नहीं देखा कि अंदर कोई काम कर रहा है और उसने अगर ऑन कर दिया तो हमारा रोबोट नहीं चलेगा, वर्किंग नहीं करेगा। अगर हम सेफ्टी सेंसर को खोले बगैर अंदर चले जाते हैं तो हमारा जो है रोबो वर्किंग करेगा, जिससे हमारे को जो है एक्सीडेंट होने के चांसेज होते हैं। तो इसलिए जो है हमें क्या करना होता है कि हमें अपने सेफ्टी गेट को पहले खोलना होता है। सेफ्टी गेट को खोलने का तरीका क्या होता है कि उसके ऊपर जो सेफ्टी वाल लगा होता है उसको निकाल करके उसके बाद आप गेट को खोलिए। गेट को खोल के अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद ही हमें जो है टिप को चेंज करना है। अब टिप चेंज करने के बाद अब हमारा क्या होता है कि हम टिप तो चेंज कर दिए, हम जो है बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद हम सेफ्टी गेट को बंद कर देते हैं। सेफ्टी गेट को बंद करने के बाद फिर हम अपने जो है पैनल पे जाते हैं। पैनल पे जाने के बाद हम प्रोग्राम देते हैं। प्रोग्राम देने के बाद हमारा जो रोबो है वो सबसे पहले क्या करता है कि वो जो है चेकिंग पे आता है कि हमारा जो टिप का अलाइनमेंट है और जो वायर का है वो हमारा 90 डिग्री पे है या नहीं है। टिप का कैलिब्रेशन भी होता है। टिप का कैलिब्रेशन होता है, उसका देखा जाता है कि वो राइट एंगल में है या नहीं है। फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि वायर चेंज करने का तरीका। हम उसमें जो मिग वायर हम यूज करते हैं उसको हम चेंज करने का आपको तरीका बता रहे हैं कि हमारा जब मिग वायर का रोल ख़त्म हो जाता है, मिग वायर हमारी ख़त्म हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, मिग वायर रोल को मशीन से बाहर निकालते हैं। उसके बाद न्यू मिग वायर रोल उसके अंदर जो है सेट करते हैं। सेट करने के बाद उसके पाइप के द्वारा मिग वायर को टिप तक ले आते हैं। टिप तक ले आने के बाद हम जो है बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद हम सेफ्टी गेट को बंद कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें एक सिस्टम होता है नोजल क्लीनिंग का। नोजल क्लीनिंग ऑटोमेटिक होता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हमारे को सिर्फ सावधानियां बरतनी होती है और सारा काम जो है रोबो करता है। तो जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि नोजल क्लीनिंग में ये होता है कि एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है कि इतने पीस के बाद हमारा रोबो जो है, जो मिग वेल्डिंग का रोबो है, वो नोजल क्लीनिंग पे जाएगा। तो वहाँ नोजल क्लीनिंग पे जाता है, नोजल क्लीनिंग होता है। नोजल क्लीनिंग होने के बाद वो स्प्रे उसमें यूज होता है। वो स्प्रे से उस एरिया को पूरा क्लीन करता है। उसके बाद जो मास्टर लगा होता है,
नोजल क्लीनिंग के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि टिप चेंजिंग के बाद, जैसा कि मैंने बताया आपको कि वायर चेंज करने के बाद, एवरी टाइम हमारा जो रोबो है वो अपने एंगल को चेक करता है। तो नोजल क्लीनिंग के बाद, टिप चेंजिंग के बाद हमारा रोबो जो है अपने मास्टर पे जाता है और वहाँ पे ये चेक करता है कि हमारा जो वायर है वो वायर हमारा जो टिप से 10 mm निकला होना चाहिए वो निकला है या नहीं है, या जो स्टैंडर्ड है उससे बराबर निकला हुआ है या नहीं है। ये सारा कुछ हमारे OS में दिया होता है। उसके बाद हमारा जो है मास्टर से चेक होने के बाद रोबो अपने होम पोजीशन पे चला जाता है कि हम जी तैयार है, अब आप हमें जो है प्रोग्राम दीजिए, ऑर्डर दीजिए, हम मिग वेल्डिंग करें। अब दोस्तों हम ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास वहाँ पे WI लगा है, ऑपरेशन स्टैंडर्ड, यानी कि ऑपरेटर के लिए कार्य मानक। जो WI लगा हुआ है उसके ऊपर सीक्वेंस दिया हुआ है कि हमारा जो है कौन सा पार्ट पहले लगाना है, उसके बाद बटन दबाना है जिससे कि क्लैंप हमारा जो है आ करके पार्ट को पकड़ ले। उसके बाद हमारे को जो है फिर दूसरा पार्ट कौन सा लगाना है, वो चेक जो है फिर कौन सा बटन दबाना है, ये सारा कुछ OS में दिया होता है और उसी के हिसाब से हमें जो है पार्ट को लगाना होता है। अब हम पार्ट को लगाएंगे। लगाने का तरीका क्या है? स्टार्टिंग का जो तरीका होता है, जैसे मैं पहला पार्ट बना रहा हूं, उसको जो लगाने का तरीका होता है कि सबसे पहले हमें आई चेक करना है, यानी कि जो पार्ट हम बना रहे हैं उसको हमें चेक करना है। तो जब पहला पार्ट बनाएंगे तो उसके लिए क्या है कि जो हम पहला पार्ट लगा रहे हैं उसको लूज पार्ट को हमें चेक करना है। अब चेक क्या करना है कि पार्ट में पूरे होल है या नहीं है, पार्ट के ऊपर डेंट तो नहीं है, पार्ट में बर तो नहीं है, हमारा जो नट लगा होना चाहिए वो नट लगा है या नहीं है, हमारे नट का जो पीछे साइड में अगर देखेंगे तो 4 लेग वाला अगर नट है तो 4 ब्लैक निशान आते हैं, वो निशान है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। देखने के बाद हम पार्ट को जो है लगाते हैं फिक्चर में, और फिक्चर में लगाने का जो तरीका है वो क्रम वाइज है जो कि आपको ऑपरेशन स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। उसको पार्ट को लगाने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जो मिमिक बोर्ड है उस मिमिक बोर्ड में लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, यानी वो पार्ट के प्रेजेंस को बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो हमने पार्ट के प्रेजेंस को देख लिया। देखने के बाद हमने क्या किया, ऑन किया, यानी प्रोग्राम दे दिया। प्रोग्राम देने के लिए यहाँ पे ये बटन होता है जिसमें लिखा हुआ है स्टार्ट, इसको आपने बटन को दबाया, प्रोग्राम हो गया। अब जैसे ही रोबो वेल्डिंग करने के लिए फिक्चर के ऊपर आता है वैसे ही हमारा जो कर्टेन सेंसर है, यानी कि जो हमारा एक पर्दा कहते हैं, वो पर्दा हमारा जो है हमारे सामने आकर के लग जाता है। वो लगने का जो कारण है कि जो उसका जो लाइट है वो लाइट हमारी आंखों पे न लगे। अब जहाँ जहाँ पे वेल्डिंग करना है वो हमारा रोबो ऑटोमेटिक वेल्डिंग करता रहता है। अब इसमें कभी कभी कुछ एबनॉर्मलिटी होती है, अब उसको हैंडल भी करना होता है। अब उसमें ये देखते रहना होता है कि हमारा रोबो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में वायर स्टिक हो गया, रुक गया, या कुछ अदर चीज हो गया। तो ये देखना होता है, ये जज करना होता है। तो जैसे ही आपने देखा कि हमारा कोई वायर स्टिक रुक गया या हमारा जो फिक्चर है मूव नहीं कर रहा है, तो ये इमरजेंसी लाइट बटन होता है। मतलब कि देखना होता है कि अगर हमारा वायर स्टिक हो गया या हमारा कुछ अदर एबनॉर्मलिटी हो गई तो ये हमारा इमरजेंसी बटन होता है। इस इमरजेंसी बटन को तुरंत हमें जो है दबा देना है, जिससे हमारा रोबो जहाँ पे है, फिक्चर जहाँ पे है वहीं पे रुक जाए। इससे फायदा क्या होता है कि हमारा जो रोबो है वो एक्सीडेंट करने से बच जाता है, क्योंकि जब हमारा रोबो एक्सीडेंट करेगा तो उसके कुछ पार्ट डैमेज होंगे, तो हमारा जो काम बढ़ जाता है, यानी हमारे को फिर जो है मेंटेनेंस टीम को बुलाना, उसको फिर काम पे लगाना, फिर हमारी प्रोडक्टिविटी पे भी असर करता है, फिर हमारी क्वालिटी भी खराब होती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। अब हमारा पार्ट बन गया। अब पार्ट जब बना तो उस समय हमारे पास कोई काम नहीं था, हम खड़े थे।
तो हम खड़े थे तो उस समय हमें क्या करना है, आई मेक आई चेक, यानी कि जो पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट हम लगाएंगे पिक्चर में, उस पार्ट को हमने चेक करके रख लिया। अब चेक करके रखने के बाद अब हमने क्या किया कि हमने जो है देख लिया कि हमारा रोबो जो है वर्किंग किया, हमारा कर्टेन सेंसर जो है ऊपर चला गया, जो हमारा मिग वेल्डिंग का रोबो है वो होम पोजीशन पे चला गया, दूसरे पिक्चर पे काम करने के लिए चला गया, हमारे सारे पिक्चरों के क्लैंप्स खुल गए। अब खुलने के बाद क्या करना है, हमें पार्ट को निकाल लेना है, निकाल के रख लेना है। अब रखने के बाद क्या करना है, अब हमें जो पार्ट मैंने चेक किया था लूज पार्ट, उसको हमें पिक्चर में लगा देना है, लगा के प्रोग्राम दे देना है। अब प्रोग्राम देने के बाद क्या करना है कि जो मैंने पार्ट को बनाया है उस पार्ट को हमें चेक करना है। चेक क्या करना है, पार्ट बनने से पहले तो हमने देख लिया कि ब्लैंक शॉट नहीं होना चाहिए, डेंट नहीं होना चाहिए, हमारे पार्ट में नट लगा होना चाहिए, हमारा पार्ट कहीं से बैंड नहीं होना चाहिए, हमारे पार्ट में स्क्रैच नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें तो हम बनने से पहले देख लिए, लेकिन बाद में क्या हमें देखना है कि बाद में ये देखना है कि हमारे पार्ट में जहाँ जहाँ पे वेल्डिंग करनी थी वहाँ पे वेल्डिंग हुई है या नहीं हुई है, कितने लेंथ की वेल्डिंग करनी थी उस लेंथ की वेल्डिंग हुई है नहीं हुई है। अब आप कहेंगे जी लेंथ को हम कैसे करेंगे, तो एक विजुअल करते करते अभ्यास हो जाता है। तो एक विजुअल हम देख लेते हैं कि यार इतना mm है, क्योंकि हमेशा ड्राइंग से जो है 2 mm एक तरफ 2 mm एक तरफ, यानी 2-2 mm 3-3 mm एक्स्ट्रा वेल्डिंग करते हैं। तो हमने ये देख लिया कि यार ये इतना वेल्डिंग हमारी होती है और वेल्डिंग दोनों पार्टों को वेल्ड कर रही है, और इसके अंदर कोई हमारा जो है ब्लो होल नहीं है, इसके ऊपर हमारे ज़्यादा स्पैटर्स नहीं हैं, इसमें जो है हमारा वेल्डिंग का जो बीड है वो सही है, हमारा जो वेल्डिंग का लेंथ है वो सही है, हमारा वेल्डिंग जो है कहीं से जो है ख़राब नहीं है, जला हुआ नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, इस पार्ट को हम जो है नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए दे देते हैं। अब दोस्तों इसमें एक और प्रॉब्लम्स आती है, एबनॉर्मलिटी बहुत आती है। एक प्रॉब्लम आती है कि हमारा जैसे ही हमारा गैस ख़त्म हुआ, तो गैस ख़त्म होता है तो हमारा रोबो क्या होता है कि रोबो हमारा बंद हो जाता है, क्योंकि हमारे रोबोटिक मिग वेल्डिंग में जो है सब कुछ सिस्टमैटिक होता है, ऑटोमेटिक होता है। यानी कि हमारा जो गैस फ्लो है वो भी हमारा इंडिकेट करता है, हमारा जो एयर प्रेशर है वो भी इंडिकेट करता है, हमारा जो गैस फ्लो है वो हमारा मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइन होता है, और जो मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइन होता है उतने के बीच में ही हमारा जो है रोबो वर्किंग करता है, अदरवाइज वर्किंग नहीं करता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है, और ये देखने के बाद हमें ये प्रक्रिया हर पार्ट पे करना होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है दोस्तों सेफ्टी होता है, आई मेक आई चेक बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ें हमें हमेशा ध्यान में रखनी होती है और हमें अपने पार्ट को रूटीन में बनाना होता है। अब इसमें कुछ और चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो है गैस फ्लो, हमारा जो एयर फ्लो, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमारा गैस फ्लो है, गैस का भी हमारा क्या होता है कि हमारा जो है सिस्टमेटिक बना हुआ है कि हमारे को मिनिमम लेवल ये चाहिए, मैक्सिमम लेवल ये चाहिए। तो उतने लेवल से अगर हमारा गैस फ्लो कम होता है तो हमारा रोबोट नहीं वर्किंग करेगा, अगर ज़्यादा होता है तो भी हमारा रोबोट वर्किंग नहीं करेगा। उसके बाद हमारा आता है कि अब हमारा जो है गैस फ्लो हो गया। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर हमारा पार्ट लगता है कि कोई पार्ट मेरा एनजी बन गया, यानी कि उस पार्ट में कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई खराबी है, तो हमें उसका करना क्या है। तो दोस्तों उस पार्ट पे हमें वो प्रॉब्लम लिखनी है, डेट लिखना है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद उस पार्ट को हमें रेड बिन में रख देना है, और जब हमारा सुपरवाइज़र उस लाइन पे आते हैं तो उन्हें हमें सूचित करना है कि सर ये पार्ट में ये प्रॉब्लम आई है, फिर वो देखेंगे। अब दूसरा जो होता है इसमें दोस्तों टीचिंग का बहुत रोल होता है।
तो इसमें जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो बीड है वो बीड सही आना चाहिए, यानी जो वेल्डिंग है वो वेल्डिंग हमारी सही आनी चाहिए कि हमारे दोनों पार्टों पे वेल्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपको लगता है कि हमारा दोनों पार्टों पे वेल्डिंग प्रॉपर नहीं हो रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है, तुरंत स्टॉप, काम को रोकिए, सुपरवाइजर को बताइए और उनके जो है ऑर्डर का इंतजार करिए। अब वो देखेंगे कि हमारी वीट खराब क्यों हो रही है, फिर वो टीचिंग करेंगे या जो भी उनको एबनॉर्मलिटी सुधारनी है वो सुधारेंगे। तो दोस्तों ये है आज का जो टॉपिक है रोबोटिक मिग वेल्डिंग, जिसके बारे में हम लोगों ने आज सीखा और आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है ये ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी और इसको आप लोग सीखिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।